नमस्कार आप सभी को, मैंग सर आपको और सैनिक सर आपको भी। फिलहाल 2 हफ्ते हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है, बट यस द लास्ट रिकॉर्डिंग जो भी हुआ था हमने वहां पे डिस्कशन किया था कि मार्केट ऊंचाई है या गिराई। फिलहाल सवाल हमारा वही है कि यहां से मार्केट क्या दिखता है। बट उससे पहले राइट नाउ जैसे अभी हम देखेंगे यूएस का जो डेटा देख रहे हैं, या फिर अगर हम यूएस की मार्केट देखेंगे 450 पॉइंट अप है और पॉल साहब ने जो बोला है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए राइट नाउ अब यहां से आप क्या देख रहे हैं? मार्केट ऊपर होगा, नीचे होगा, किन सेक्टर स्पेसिफिक में? वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस स्टॉक नेम, बट कौन से सेक्टर में आप ज्यादा ध्यान देंगे, या कौन सा सेक्टर है जो अब निफ्टी को यहां से सपोर्ट करेगा? मतलब ऐसे कौन से पहलू है जिस पे हमें नजर देना चाहिए? ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम एफ आई डी आई भी देखें तो दोनों ने आज खरीदा है। तो क्या उम्मीद है सर, अगले हफ्ते क्या कैसा उथल पुथल दिखेगा? थैंक यू मुकेश, थैंक फॉर इनवाइटिंग मी। देखो, मार्केट में मैं पहले जब पीछे तूने पॉडकास्ट किया तभी मैंने बोला था कि बाई एंड डिप ही है मार्केट में ना। मार्केट में सेलिंग अभी बिल्कुल भी कहीं से दिख नहीं रहा है, और जितनी अगर सेलिंग आता भी है तो बहुत जबरदस्त तरीके से रिकवरी होती है मार्केट में। तो अब क्या सेंटिमेंट है मार्केट का, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट ये है कि अभी भी सिनेरियो 22,000 मतलब बाइंग का ही है। और जब तक 23,800 के नीचे नहीं आती बाजार, 24,002 दो सौ 300 के नीचे नहीं आती, फिर मेजर 23,800 के नीचे नहीं आती, तब तक तो मंदी उंदी का कोई प्रश्न नहीं उठता है बाजार में। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना मेरे हिसाब से ज्यादा फेवरेबल है इन कंपेरिजन टू इंडेक्स, क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हुआ है और एक महीने में तमाम स्टॉक्स आपको प्राइस वाइज करेक्ट हो मिलेंगे। तो उस पर फोकस करना मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता देन इंडेक्स के। तो बाजार में तो अभी कोई मंदी के आसार तो ऐसा दिख नहीं रहे हैं। और छोटे मोटे करेक्शन आ जाए तो ठीक है, वो कर नहीं सकता, बट अभी तो कुछ ऐसी कोई इंडिकेशन है नहीं मार्केट में। तो मतलब तो मोटा जहां मोटा तक आप और ये बोल रहे हो इंडियन कि और इंडियन मार्केट में नहीं, आप यूएस मार्केट में देखो, यूएस मार्केट में भी एक दिन बाजार गिरती फिर 3 दिन भाग जाती है सीधे। सो अपने यहाँ तो जब तक यूएस में या ग्लोबली कुछ नहीं होता तो अपने यहाँ तो किसी तरीके का कोई डर है नहीं मार्केट में। ठीक है। और मैं हमेशा एडवाइस करूंगा और हमेशा वैसे भी करते रहता हूँ कि इंडेक्स को फोकस करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ठीक है। और सिक्लिकल स्टॉक्स बहुत अभी पीछे, आपको याद होगा आईटी काफी गिरा हुआ था 2 महीने पहले। अभी देखो आईटी के क्या रेट हो गए हैं। अभी सीमेंट, बरसात की वजह से सीमेंट सेक्टर थोड़ा डाउन रहेगा, उसके बाद सितंबर से सीमेंट के स्टॉक्स में प्राइसिंग इनकी होने के बाद भागने, तो स्टॉक्स मिलते रहेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, और स्टॉक स्पेसिफिक होने से ही पैसा बनेगा। ग्रेट यार, ग्रेट। और सर जस्ट ऐड ऑन करूंगा कि वेल फिलहाल अगर आप यूएस मार्केट भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई में ऑलमोस्ट अभी जाने वाला भी 450 500 पॉइंट चला है। सैनिक सर आप ट्रैक कर रहे हैं कि यूएस मार्केट अभी या ट्रैक कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई चल रहा है? हाँ सैनिक सर आप बताएं, आप कैसे मार्केट को अप्रोच करेंगे अगले हफ्ते? देखो, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात करूंगा इधर। कंट्रोवर्शियल, पॉजिटिव कंट्रोवर्शियल। ओके। ऐसा नहीं कि नेगेटिव। नॉर्मली कंट्रोवर्शियल बोले तो नेगेटिव रहता है। तो मैं मयंक सर की जो भी कहे हैं, जो भी कहते रहते हैं वो बाय ऑन डिप डिप, उसका मैं पूरा सहमत हूँ। मगर ये अभी क्या है, इसका थोड़ा ज्यादा महत्व हो गया अभी। ये जो हम रोज नहीं, रोज नहीं, जब भी मिलते हैं हम बोलते हैं कि बाय ऑन डिप है। मगर अब से मेरे ख्याल से या 3 या 6 महीने ये मार्केट में इतना धूम मचेगी, मेरे मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस से कोई बिग बुल भी ऐसा नहीं सोचा होगा। बिग बुल जो भी बोलते हैं ना, अरे तेजी तेजी तेजी, उसको भी पूछेंगे तो आप वो बोलेगा 26 जाएगा, 27 जाएगा 6 महीने में। मुझे मेरा एनालिसिस के मेरे हिसाब से और ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ना, मैंने उसका 40 इयर्स का स्टडी किया है। तो फेडरल रिजर्व पहला टाइम जो ईज ऑफ लिक्विडिटी ईजिंग किए हैं वो तो 1987 में हुआ। तो 1987 में एक बड़ा क्रैश हुआ था, सब लोग को जानते हैं। उसके बाद वो फेडरल रिजर्व ग्रीन स्पैन ने इमीडिएटली रिडक्शन ऑफ रेट्स करके वो संभाला मार्केट को। उस दिन के बाद वो 1987 जो ट्यूसडे का लो था वो कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम।
नेक्स्ट सोचिए 1998 में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट बोल के एक बड़ा कांड हुआ। वो टाइम में भी ग्रीन स्पैन थे, वो टाइम में भी वो बहुत पैसा डाल दिया, फेड रिजर्व ईजिंग ऑफ शुरू किए। दैट लो वाज नेवर रीच्ड अगेन, ऊपर ही गया। थर्ड टाइम हुआ 2001 जनवरी। ये मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनवरी 2001 में मार्केट तो दिसंबर 2000 में मार्केट लुढ़का था, 3 महीने से पहले। एक्चुअली टॉप आउट हुआ मार्च 2000 में, बट स्टैंडर्ड एंड पुअर टॉप आउट हुआ अगस्त, मेरे ख्याल से जून जुलाई अगस्त, डबल टॉप होके इट वाज फॉलिंग डाउन वेरी बैडली। तो जनवरी फर्स्ट वीक में ग्रीनस्पैन अगेन ही इज रिड्यूस द रेट्स। वो टाइम में इट हैज गॉन अप अबाउट फॉर 2 months और समथिंग एंड देन इट हैज फॉलन। बट वो टाइम में क्या हुआ, क्योंकि इतना बड़ा जो डॉट कॉम बूम का बस्ट हुआ था, तो कोई ग्रीनस्पैन या उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता था। ओके, तो वो मार्केट का नॉर्मल डायरेक्शन डाउन था, बट फिर भी 2 महीने के लिए ऊपर गए। इधर भी हमारा केतन परेख पकड़े गए मार्च में, मार्च 2001 में, तो हमारा मार्केट भी गिर गया। नेक्स्ट 2007 में जो सब प्राइम का प्रॉब्लम था, मार्च 2007 से मार्केट नीचे नीचे आ रहा था। सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट किए ये बर्नंके, अगेन मार्केट वेंट अप, मेड ऑल टाइम हाई। हमारा मार्केट तो 3-4 महीने जाके ऑल टाइम हाई बनाया, मिनिमम अबाउट 20-25% ऊपर गया उधर से हमारा मार्केट। नेक्स्ट आ गया 2018 में। 2018 में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो इतना ही बोला कि हम वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, तो मार्केट उधर से चला गया ऊपर 2018 दिसंबर में। नेक्स्ट मार्च 2020 में, मार्च 2020 में तो बहुत क्राइसिस हुई थी, तो बहुत पैसे डाल दिए, रेड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट टू जीरो, एंड उस दिन से मार्केट कभी भी वो नंबर को नहीं आया 7,500। अभी देखिए, ये अभी बोल रहे हैं, आज अगर सुने हो तो जैक्सन होल का स्पीच कोई, तो क्लियर कट वी विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं। वो कितना रिड्यूस करते हैं, 50 बेसिस करेंगे या 25 बेसिस करेंगे, वो तो डिस्कशन डिबेट रहेगा, मगर ये क्लियर कट है कि अब से इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये 3 कट होंगे ये साल में, ऐसे सोच रहे हैं एनालिस्ट, 3 कट, जो सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऐसा कुछ। तो जब फेडरल रिजर्व कभी भी पैसा डालते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा रैली आता है। ये जो मैंने बताया आपको, 87 छोड़िए, 87, 98 एंड 2024, दिस टाइम एक्चुअली देयर वाज नो क्राइसिस, नो क्राइसिस एक्चुअली। 1987 में क्राइसिस नहीं था। वो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो इंश्योरेंस वो ओवरबॉट होके नीचे गिर गया, बट देयर वाज नो ग्लोबल क्राइसिस, ऐसा नहीं था। 1998 में भी एक ही एलटीएसएम का क्राइसिस था, और 2001 में देखिए, 2007 में देखिए, 2018 में एंड 2020 में ग्लोबल क्राइसिस था, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, वो सब प्राइम या डॉट कॉम बस्ट। एंड सो दिस इज द थर्ड टाइम सिंस 1987, 1998 एंड दिस टाइम। इस टाइम क्राइसिस भी नहीं है, ये पहली बार है 40 इयर्स में क्राइसिस नहीं है, फिर भी फेडरल रिजर्व कट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो 1987 में, 1990 किधर भी वो मार्केट उछाला, ये उससे ज्यादा जाएगा। ये कोई सोच नहीं रहे हैं, ये अगर हिस्ट्री देखे तो कोई सोच नहीं रहे। तो अभी आप किसी बुल को पूछिए, वो बोलेंगे 25,500 जाएगा, उसके बाद डबल टॉप होगा, करेक्शन होगा। वो सब छोड़िए, आपको अभी क्या करने का है, ये जो माला माल होने का है, टाइम आ गया है। आप इधर उधर नहीं देखने का, स्ट्रेट देखने का। अच्छे स्टॉक्स जो बोल रहे हैं मयंक सर, इंडेक्स को छोड़िए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। और आजकल भी अच्छे स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट द लोवेस्ट पी इन 10 years, 10 साल में लोवेस्ट पी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पकड़िए, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स।
या रिलायंस वगैरह जैसा जो ऊपर नहीं गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है। आई मीन ये ग्रुप स्टॉक्स जो निफ्टी स्टॉक्स बोल रहे हैं, निफ्टी छोड़िए, तो उसमें बैठ के आप सैर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं लास्ट वीक में भी ऐसा एक पॉडकास्ट में बताया, ये जो है कोई सोच भी नहीं रहे, ये जो मार्केट जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता, मैं बोलता हूं। ये मैं यकीन से बोलता हूं क्योंकि ये हिस्ट्री है। एंड फर्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। दिसंबर अक्टूबर में आरबीआई विल बी फोर्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई सीएनबीसी नहीं देखने का, किधर भी नहीं देखने का। सिर्फ वीकेंड आके हमारा मयंक सर का भाषण सुनिए, मेरा भाषण सुनिए, आपका जो करते हैं सुनिए, और बैठ जाए। नहीं इतना नहीं ही नहीं बहुत। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा और डीप एनालिसिस आपने बताया। मैंग सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना है आपको? नहीं, मेरे को उसमें सैनिक सर ने इतना डिटेल बता दिया, 87 से लेकर के 2020 तक का पूरा डिटेल बता दिया, बहुत अच्छी एनालिसिस किया उन्होंने। और कहीं से कुछ अभी मंदी के ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। इंडिया में 7% का ग्रोथ है, तो जब तक यूएस नहीं गिरेगा तब तक इंडिया गिरने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो करेक्शंस हो सकता है थोड़े बहुत आते रहे, 500 700 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट 25,000 के इंडेक्स पर 1000 पॉइंट का कोई मान्य नहीं रखता है। 25,000 के पॉइंट में 5,000 करेक्शन आएगा तब मैं मानूंगा थोड़ा बहुत करेक्शन है। 1000 पॉइंट का करेक्शन क्या माने रखता है 25,000 के इंडेक्स में? सो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, दैट इज मच बेटर। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहे। कोई न कोई सेक्टर आपको सिक्लिकल नीचे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 2 महीने पहले आईटी था, उसके 2 महीने पहले एफएमसीजी था। आप देखिए एचयूएल 2200 पे मिल रहा था, ब्रिटानिया आपका 4400 4500 4700 मिल रहा था है। हीरो ऑटो सेक्टर में देख लो आप, बजाज ऑटो कहाँ पे था, 87 88 हो गया। हीरो होंडा 42 4300 पे था, 56 5700 रुपये हो गया। तो सो स्टॉक टीसीएस 3700 रुपये पे था अभी 2 महीने पहले, 4500 रुपये हो गया। इन्फोसिस था आपका 1400 रुपये, 1900 रुपये हो गया 1 महीने के अंदर। सो इस तरीके से स्टॉक सेक्टर वाइज आपको रोटी स्टॉक्स मिलते रहेंगे। बेटर यही है कि जो ओवर वैल्यूड हो गए हैं, स्पेशली मीन रिवर्जल रिवर्सल जो स्टॉक्स होते हैं उससे आप निकलो। इसमें जो अभी थोड़ा सा स्लगिश सेक्टर्स चल रहे हैं उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। जैसे अर्निंग रिवाइवल होगी फिर वो स्टॉक्स भागेंगे, ये सब नीचे गिर जाएंगे। सो इस तरीके से रोटेशन करके आप पैसा बनाओ, ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेक मनी, रदर देन कि आप 3 रुपए वाला स्टॉक 300 होने का वेट करो, क्योंकि उसमें ना आप मास्टर हो सकते हो ना तो उसका पैसा बनाने का तरीका अलग होता है, वो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं कर सकता मैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर थोड़ा सा टॉपिक हम एडवांस करते हैं। सर जैसा कि हमने बात किया कि यार स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, तो जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक में चूज कर रहा हो किसी सेक्टर में, सेक्टर ऊपर है या वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, और सर बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि वो अगर उनको कोई स्टॉक शॉर्ट भी मिल रहा है वो शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि भाई शॉर्ट भी करना चाहिए, बाय भी करना चाहिए? देखो क्या होता है कि यूजुअली 90% ट्रेडर दुनिया में फ्यूचर में ना शॉर्ट करने से मतलब वो नहीं कर पाते हैं। इंडेक्स में तो उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्टॉक्स में दिक्कत होती है। तो वो अपने सर्टेन, वैसे भी बुल रन के मार्केट में अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब बुल रन मार्केट रहे तो बाई एंड डिप पे ही फोकस करना चाहिए, 90% कोशिश करना चाहिए। अगर शॉर्ट मिल भी रहा है तो क्यों करना है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बियर मार्केट में नहीं आती है। तो और जहां तक शॉर्ट का सवाल है, शॉर्ट कैसे करें, तो वो अपने इंडिकेटर पे, इस इंडिकेटर पे आता है तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट बनता है। अब वो ट्रेडर कर नहीं पाते, कन्विक्शन नहीं आ पाता, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। सैनिक सैनिक सर कुछ है आपका कुछ गुरु मंत्र इसके ऊपर? मैं पूरी सहमत हूँ मयंक सर के साथ। भैया ये तो रेजिंग बुल है, ऑर्डिनरी बुल नहीं है। रेजिंग बुल रन में आप शॉर्ट क्यों, सोचते भी, सोचने का भी नहीं। देखो साइडवेज मार्केट में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी जा सकते हैं, और बेयर मार्केट में शॉर्ट करेंगे। ये इतना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो 2008 के बारे में बोलते हैं ना, 2008 जनवरी में अगर आप लॉन्ग गए तो क्या होगा आपको, पूरा पूरा सब पूरा लॉस ही हो जाएगा। 15 डे में, 1 वीक में 30% गिर गया मार्केट। तो अगर सोचिए कि आप उस दिन नहीं नहीं 5% गिरा है, मैं बाई ऑन डिप करूंगा, तो आप
डिप ही हो जाएंगे। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रांग बेयर मार्केट। 2008 में जब भी अगर इफ यू वांट टू बाय ऑन डिप यू वुड लूज मनी। स्ट्रांग बेयर मार्केट। 2000 में भी स्ट्रांग बेयर मार्केट। अभी ऐसा नहीं है, इट इज नॉट देयर नाउ, इट इज स्ट्रांग बुल मार्केट। ये 2007 में अक्टूबर से आप इंडिया में अगर शॉर्ट किए हो तो वो 3 महीने आपका पूरा सत्यानाश होता है। यू वुड हैव सीन, अरे यूएस गिर रहा है, चाइना गिर रहा है, हम क्यों नहीं शॉर्ट करें। अगर किया होगा वो टाइम पे, मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो टाइम पे शॉर्ट किया मैंने, तो क्या होगा, इतना आपका कॉन्फिडेंस ही जाएगा कि इतना पैसा भी जाएगा, कॉन्फिडेंस भी जाएगा। तो ऐसा मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट सेलिंग करता था, अभी तो जून 23 से मैं एक भी शॉर्ट नहीं किया हूं। क्योंकि क्या है, तो 5 रुपए नीचे आएगा तो आपको, अरे मैं भगवान हूं बोल के, मगर वो 50 रुपए ऊपर जा रहे हैं ना, उसका अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं ना, वो ढूंढने का। ये मार्केट में मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स 4 मंथ्स, मालूम नहीं कितना टाइम, ये स्ट्रांग बुल मार्केट है। तो स्ट्रांग बुल मार्केट में कभी भी नहीं करने, सोचने के भी नहीं। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। तो मतलब सर ओवरऑल ये एनालिसिस है कि भैया तेजी के मार्केट में वो स्टॉक ढूंढो जो अभी तक रन नहीं किया है। हो सकता है साइडवेज चल रहा हो, या फिर हो सकता है अभी बियर ट्रैप में हो। जैसे ही वो साइडवेज कंसोलिडेट करे, स्टेज 1 बनाए, तो उसके बाद वहां से हम उसको कैच करें और तेजी का मजा ले। राइट सर? यस। वंडरफुल वंडरफुल। और ऐसे कि ऑन दी अदर एंड साइड अगर मैं देखूं तो सर एफआई भी कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, देख रहा हूं वो भी बाइंग कर रहे हैं। अब वो भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। एफआई का मैं कुछ मायने नहीं रखता हूं, क्योंकि क्या है, एफआई उसको क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स। वो आएगा, आप दारू पिलाएंगे तो फ्रेंड हो जाएंगे आपका। मैं दारू नहीं पीता हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे वो तो रात गई बात गई बोल के वो जाएंगे वो। तो आप देखिए 10 साल में 7 साल एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मगर हमारा इंडेक्स तो ऊपर गया है। तो एफआई का छोड़ दीजिए। मैं और एक बात बताता हूं आपको। ये जो ये जो लिक्विडिटी आएगा वो फॉरेन से आएगा, बट नॉट एफआईआई। ओके, आपको एफआई सेलिंग आएगा मेरे ख्याल से। एवरी डे देखेंगे एफआई का सेल आएगा, बट मार्केट विल गो अप। क्यों मैं बोल रहा हूं, ये 2007 में भी ऐसे ही हुआ। आप देखिए डेटा, अक्टूबर 2007, सितंबर 2007 से जनवरी 2008 तक एफआईआई एवरीडे सेलिंग किए थे, एवरीडे। मग वो टाइम फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया था, हमारा मार्केट 20% ऊपर गया। कैसा गया? क्योंकि फॉरेन मनी आ रहा है, बट थ्रू हवाला रूट कुछ ऐसा, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो ऐसा होगा। तो आप अगर एफआई डेटा देखेंगे कल या परसों या नेक्स्ट वीक, वो नेगेटिव ही आ सकता है, आ सकता है। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको देखो मत। अगर देखेंगे तो अरे शॉर्ट करेंगे, कुछ ओपनिंग गैप होगा, डाउन गैप होगा तो शॉर्ट करेंगे। नहीं सर, हमको नहीं करने का सर। हम तो सब सीखे हैं इतने दिन, एफआई डेटा देख के हम सीखे हैं कि अभी उसका नंबर ही नहीं देने का। और एक मैं और एक महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैक्रो में। ये जो लास्ट 15 डेज में मार्केट गिरा, क्योंकि क्या, एन कैरी ट्रेड, करेक्ट। एन कैरी ट्रेड बोल के सब लोग अभी अभी पंडित हो गए हैं, एन कैरी ट्रेड। सो अभी देख रहे हैं एन, डॉलर एन। तो 120-30 से 162 गया था, उसके बाद 141 आ गया, उससे 147-48 गया है। तो सब लोग बोल रहे हैं आप भी नहीं है। आज देखिए एन स्ट्रेंथ हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, 144 कुछ हो गए। तो अभी बोलेंगे कि एन कैरी ट्रेड अभी प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के, वो प्रॉब्लम जो अगस्त 1 में हुआ, अब नेक्स्ट बोल रहे हैं वो एन कैरी ट्रेड का, बिकॉज वो 148 से आ गया ना 144। तो बोलेंगे अब भी सेकेंड टाइम प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी एन कैरी ट्रेड से डॉलर कैरी ट्रेड हो गया अभी। आप डॉलर इंडेक्स देखिए, 104 कुछ 104.8 से अभी 100.44 आया है। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, मार्केट में तेजी आएगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं अभी, जो एन में एन सेल करके वो पैसा निकाल के जो इन्वेस्ट करते थे, अभी डॉलर सेल करके पैसा निकाल के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए
वो मार्केट स्ट्रांग हो रहा है। अभी देखिए ये मैं 2-3 वीक्स में देखिए आपको कैसा हो। मेरे ख्याल से डॉलर DXY 106 कुछ हुआ था हाई, जो भी लास्ट ईयर में, वो इट विल बी हाई फॉर मेनी मंथ्स। ये जो 100.44 कुछ 100.82 कुछ है आज 101 से नीचे, मेरे ख्याल से स्लोली नीचे जाके जाके 90 भी जा सकता है। मालूम नहीं कितना जाएगा, बट ये डॉलर कैरी ट्रेड होगा। सब लोग एन को देखेंगे, हमको देखने का DXY। ये बात। तो कहीं ना कहीं पैसा एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होगा और वो फिर मार्केट को बूम करके लेके जाएगा। यस सर। हम्म। वेल सेड, वो वेल ऐसे ही सेड। हुआ सर, पिछले टाइम में भी ऐसे हुआ। यस यस, ग्रेट ग्रेट। नहीं नहीं सर, वंडरफुल सर, बहुत ही मजा आता है। आप एकदम डीप थ्रूली है ना पूरा एनालिसिस करके बताते हो। मैं सर, सैनिक सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे भी से बात करके। चलिए, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। या थैंक यू, राइट, बाय।